हेलो एवरीवन। नाउ क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.4 चालू करते हैं। बट उससे पहले दो की फॉर्मूले हम सीख लेते हैं, जिससे हम जिसके एंड में 5 आता है उसका स्क्वायर बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे 15, 25, 35, 135, 1 235, 275 एनी नंबर विच एंड्स विथ डिजिट 5। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया है। ए स्क्वायर उसका स्क्वायर लेना है तो उसमें प्लस बी एंड माइनस बी कर दो। ठीक है, प्लस बी मतलब जैसे ये ज़्यादातर फायदेमंद कहाँ है, जैसे अपन ने ले लिया 55 का होल स्क्वायर, तो 55 का होल स्क्वायर जिसके पीछे 5 है, तो 55 में ये अपन क्या जोड़ देते हैं 5, तो 55 में 5 जोड़ दिया, बी हमने 5 लेना है। ठीक है, तो 55 में 5 जोड़ दिया तो 60 हो गया, और 55 में 5 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 50, और उसमें हम जो जोड़ा था ना वो 5 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर फटाफट आ जाता है। 55 का स्क्वायर 55 मल्टीप्लाई बाय 55 नहीं करना है, तो क्या करेंगे 55 प्लस 5 60 हो गया, तो एक ज़ीरो आ गया तो आसान हो जाती कैलकुलेशन। 55 में से 5 माइनस कर देंगे तो 50 आ गया, और 5 का स्क्वायर अपन ऐड कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो 5 6 30, दो जीरो आ जाएंगे है ना, उसके साथ में और ये 25 ऐड करना है, सीधा आंसर आ गया। ऐसे बहुत आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आया कैसे, ए स्क्वायर, जैसे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसका हमने क्या किया, ये बी स्क्वायर को जब उधर भेजा ना तो यहाँ हट गया और यहाँ प्लस बी स्क्वायर हो गया, यही फॉर्मूला बना दिया। ए स्क्वायर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। 735 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 740 मल्टीप्लाई बाय 730 प्लस 5 स्क्वायर, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से फास्ट स्पीड में किया जा सकता है। एक और ये फॉर्मूला है, अगर देखो जैसे अपना हो गया कि जैसे यहाँ पे 17 है एंड 18 है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 20 - 3 एंड 20 - 2। तो यहाँ 20 तो सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म तो सेम है, बट सेकंड टर्म अलग अलग है। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं ए एंड बी, और उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए प्लस बी। देखो ये बेसिकली आया कैसे, सिंपल सा हमने क्या किया, एक्स को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई किया है, और ए को भी हमने एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स बी, इधर हो गया ए एक्स, और ये बी स्क्वायर, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही दोनों से। तो इसमें से तो एक्स स्क्वायर यही हो गया, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो अंदर ए प्लस बी बचा, और बी सॉरी यहाँ पे ए बी होगा है ना, ये क्या होगा ए बी, तो यहाँ पे ए बी हो गया। तो इस टाइप से हमें सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का शॉर्टकट है कि हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े, तो ये आसानी से ये वाला हो जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए अपने। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो दो ही फॉर्मूले अभी तक अपन ने सीखे हैं। एक तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये तब लगाना है जब फर्स्ट टर्म भी सेम हो सेकंड टर्म भी सेम हो। तो ए स्क्वायर माइनस, इसको इससे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर उधर गया, तो ये अपन जैसे 25 35 45 जिसके एंड में 5 है वो इजी रहता है उसके लिए। और एक लास्ट में देख दिया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जिसमें फर्स्ट टर्म सेम है सेकंड टर्म अलग अलग है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाहर एक्स प्लस ए बी, है ना। सिंपल से फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर साइन साथ में लेके जरूर चलना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनके अंदर अपन साइन साथ में नहीं चलते क्योंकि दो फॉर्मूले अलग अलग हम बना चुके हैं। बट इसके अंदर एक ही फॉर्मूला बनाया, नहीं तो और बनते एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए साइन साथ में लेके चलो, आराम से सोल्व हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, उसके अंदर भी हमें साइन साथ में लेके चलना है क्योंकि उसके लिए भी एक ही फॉर्मूला बनाया गया। तो दो ही कंडीशन में साथ में साइन चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में क्योंकि वो एक ही फॉर्मूला है, और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें भी ए बी एक्स इन सब के साइन साथ में चलेंगे। बाकी में ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले अलग अलग है, प्लस माइनस के अलग अलग है, सिंपल सी बात है। अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एस स्क्वायर -11s + 24। तो इसको अपन को क्या करना है,
फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज, या फिर ये देखो स्क्वायर तो है नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही होगा। तो हम इसको चालू करते हैं। इसमें हमें एक फंडा तो अपन को पता ही है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम बीच की टर्म अगर हमने ली बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स, लाइक टर्म तभी होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हो रहा है, ए सी एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो रहा है बी वन बी टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर नहीं लो तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ए सी का प्रोडक्ट और बी वन बी टू का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए पहली चीज़, और इन दोनों का सम वापस बी होना चाहिए। तो हमने दो कंडीशन देखी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और बी जो मिडिल टर्म होगा वो बी वन प्लस बी टू के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें साइन कन्वेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है। हम कैसे कैसे साइन लेते हैं, अगर हमारे तीनों साइन प्लस हैं तो बीच का साइन भी जो स्प्लिट होगा वो भी प्लस होगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस है और ये फिर प्लस है तो दोनों साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, एक तो ये साइन कन्वेक्शन हो गया। दूसरा ये हो गया, अगर ये प्लस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो हम प्लस माइनस लेंगे और माइनस वाले को हम बिग नंबर लेंगे, तभी ये बिग नंबर से क्या होता है, साइन ये आ जाता है। अगर हम प्लस माइनस ही तो प्रोडक्ट माइनस होता है, प्लस माइनस का प्रोडक्ट ही तो माइनस आएगा, इसलिए प्रोडक्ट ये माइनस दिखा रहा है ना दोनों का, तो प्लस माइनस लेना जरूरी है। उसी टाइप से अगर प्लस लिया है और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे भी अपन को प्लस माइनस लेना पड़ेगा। क्यों, और यहाँ पे बिग नंबर हमें प्लस वाला लेना पड़ेगा। यहाँ पे समझना, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस माइनस का प्रोडक्ट ही माइनस होता है, इसलिए हमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा। जब भी इस साइड माइनस आ रहा है राइट साइड वाले में, तो हमें प्लस माइनस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें बड़े वाले के साइन के हिसाब से ये हो जाता है, और ये जब प्लस माइनस हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस बेसिकली इस टर्म के बराबर हो रहा है ना। और यहाँ पे दोनों जब सेम साइन है तो ये दोनों ही छोटे रहेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट है बेसिक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इनको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें फैक्टराइजेशन जो मैंने नियम बताया ना उस हिसाब से अपन करते हैं, तो बहुत फास्ट स्पीड में हो जाते हैं। ये तो ठीक है, छोटे क्वेश्चन है, पर बड़ी कैलकुलेशन भी उससे आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं एस स्क्वायर माइनस 11s, ठीक है, प्लस 24। तो मिडिल टर्म अपन ऐसा करेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आ रहा है, प्लस 24 प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों या तो माइनस या दोनों प्लस लेंगे तभी प्रोडक्ट प्लस आएगा। तो यहाँ पे अपन दोनों माइनस ले लेते हैं, क्योंकि सेंटर वाला जो अपन साइन देखे ना वो माइनस है, इसलिए दोनों माइनस लेने पड़ेंगे, तो एडिशन में माइनस ही साइन आएगा, और प्रोडक्ट में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब हमें 11 से दोनों छोटे लेने, तो अपन 10 1, देखो 1 के साथ 10, फिर देखो 1 इंटू 10, 2 इंटू 9, दोनों का सम वही रहेगा, और प्रोडक्ट कहाँ पे हो जाएगा, 24 जहाँ हो जाए वहाँ रुक जाओ, तो 3 इंटू 8 में प्रोडक्ट 24 हो गया। तो यहाँ पर ले लेते हैं 3s एंड 8s, प्लस 24 एज इट इज़ आएगा, एस स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। इन दोनों में से हम s कॉमन ले लिया। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं वो भी देखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, s-3, तो जो s-3 बचा है वो यहाँ पे भी s-3 आना चाहिए। तो क्या किया जाए, एक तो साइन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, और एक 8 हट रहा है, तो हमें -8 कॉमन लेना पड़ेगा, तो दोनों के साइन भी। तो s-3 जो ये वाला था ये हमने यहाँ पे ले लिया, और बचा क्या, s-8 वो हमने यहाँ पे ले लिया है ना। इस टाइप से ये फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे s-3 एंड s-8। ठीक है, इजी कैलकुलेशन। ठीक है, इसको सेकंड वाला जो है क्वेश्चन है, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं अगर अपन चाहें। और अगर तुम कहो तो इसको देखो, ये दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये आ रहा है, दोनों चीज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है ये, तो इसको अपन डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हटा लेते हैं, कैलकुलेशन वापस कर लेते हैं, ये वाला तो फिल हो ही गया हमारा। अब पहले मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से बता देता हूँ, 3x² माइनस 4x माइनस 7, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है मेरा -21, 7 3 जा 21, साइन नेगेटिव है इसलिए -21। तो यहाँ पे हमें साइंस क्या लेने पड़ेंगे, प्लस माइनस, अपोजिट साइन होंगे तभी प्रोडक्ट माइनस आएगा। -4 चाहिए, देखो प्रोडक्ट तो अब प्लस माइनस साइन है ना, दैट मीन्स अपन को क्या लेना है, डिफरेंस 4 होना चाहिए। ठीक है, तो एक बड़ा एक छोटा ले लेते हैं, 1 इंटू 5, 2 इंटू 6, 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 सेटिस्फाई हो गया।
अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये वाला साइन नेगेटिव है, इसलिए बड़े वाले का नेगेटिव लेना है, इसलिए यहाँ नेगेटिव होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए, ये सारे नेगेटिव होने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ ले लेंगे अपन -7x और यहाँ ले लेंगे 3x। यहाँ तक क्लियर है। बाकी चीज़ अपन ऐसी की ऐसी लगा देंगे यहाँ पे 3x² एंड -7। ठीक है, इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो बाइफर्केट रहेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, मतलब HCF लेना होता है मैक्सिमम। देखो दोनों में से 3 आ रहा है, 3 और 3 में से 3 कॉमन ले सकते हैं, और x² और x में से भी x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ x और यहाँ 1। तो यहाँ x+1 बचा, तो यहाँ पे भी x+1 बचना चाहिए। तो -7 अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो सब दोनों के साइन भी बाहर आ जाएंगे, है ना। और ये 7 तो बाहर आ ही गया, तो यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ बच जाएगा 1। जीरो नहीं बचता है, क्योंकि 7 अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो टर्म ही खत्म हो जाएगी ना। तो 1 बचाते हैं अपन, 7 1 ज़ा 7। अब देखो ये दोनों बाहर ले लेते हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं, x+1 और ये कितना हो जाएगा बचा हुआ, 3x - 7, है ना। देखो ये 3x और -7, जब ये चीज़ चली गई तो यहाँ 3x बचा, ये चीज़ चली गई तो यहाँ क्या बचा, -7। तो ये बस आंसर आ गया। तो x+1 तो दे ही रखा है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, 3x - 7। ठीक है, इस टाइप से करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से। एक डिवाइड भी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, एक अच्छा कंसेप्ट है, ये मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लेना तुम वीडियो रोक के। अब डिवाइड कैसे होगा समझते हैं अपन। होता क्या है, 5 × 7 क्या होता है, 35। तो बाई चांस ये नंबर हमें गायब कर दिया, x बोल दिया, तो x × 7 = 35। तो 7 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 35/7, आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई ना, जो गायब की थी हमने। तो इस टाइप से हम डिवाइड से भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, हम इसको हटा के मैं तुम्हें डिवाइड भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये हम अंदर लिखेंगे और ये टर्म क्या लिखेंगे, बाहर। तो ये मैंने लिखा 3x² - 4x - 7, और ये वाला जो टर्म है वो हम बाहर लिख लेते हैं, x+1। अब सोचो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 3x² आ जाए। तो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आ जाए 3, तो 3 तो होना ही चाहिए, और x² चाहिए, एक x है तो एक x और लगा दो अपन, तो 3x से मल्टीप्लाई कर लो। तो अपन क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 3x। तो 3x से जब मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आ जाएगा, 3x²। अब ध्यान देना, ये 3x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो रहेगी। तो 3x यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x × 1 3x। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी कट के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये तो कट गया, और ये क्या हो जाएगा, -7x, और ये -7 हम क्या ले लेंगे नीचे। अब हमें चाहिए -7x चाहिए, x है तो -7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अपन -7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -7x हो गया। अब ये -7 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, है ना, बहुत इजीली। तो यहाँ -7 ही हो जाएगा। तो दोनों के साइन चेंज करने में, तो दोनों के साइन चेंज कर देंगे हम। इसको भी देखो ध्यान से रखना, नेक्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, इसलिए हम इसको प्लस कर रहे हैं और इसको भी प्लस कर रहे हैं। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0 ही आएगा क्योंकि ये फैक्टर दिखा रखा है। तो इसका आंसर 3x - 7 आ गया। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। डिवाइड से भी आंसर आता है, राइट। इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब मैं करूँगा, एक बार मैं अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी एनसीईआरटी से, फिर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पुराने पेपर्स और नए पेपर जो जो अलग अलग स्कूल्स के आ रहे हैं वो भी मैं सॉल्व करके रखूँगा। तो जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हारी होगी, तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स और कहीं पे भी कंसेप्ट में कमी नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे अपन अब थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, तो इसमें भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें तो आसान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, राइट। तो हम चालू करते हैं। हमने लिखा 10x² - 11x - 6। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हो रहा है, देखो -60 आ रहा है, प्रोडक्ट -60 आ रहा है, तो एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पे 10x² एज इट इज़ लिख देते हैं, -6 एज इट इज़ आएगा, बीच का काम है। तो बीच में क्या किया जाए कि -60 आ जाए, है ना। 11 के 2 टुकड़े लेने, अब प्लस माइनस है तभी प्रोडक्ट में माइनस आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, डिफरेंस, तो डिफरेंस 11 चाहिए। तो हम क्या चालू करते हैं यहाँ पे, डिफरेंस 11 चाहिए, तो डिफरेंस को 11 लेते हुए हम चालू करते हैं। 11 के लिए क्या क्या ले सकते हैं, 1 × 12, 2 × 13, 3 × 14, 4 × 15। 4 × 15 हमारे ख्याल से सेटिस्फाई हो रहा है, 60 आ रहा है ना। क्योंकि देखो डिफरेंस लेना है, इसलिए दोनों एक बड़ा एक छोटा लेना ही पड़ेगा।
नाउ ध्यान देना, साइन क्या क्या आना चाहिए, बड़े वाले का साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये -15 + 4 होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस की साइड हम 15 लगा देते हैं और इधर की साइड +4x लगा देते हैं। बस अब सिंपल सा कॉमन लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, मैक्सिमम कॉमन लेना है 2x आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5x, 5 2 ज़ा 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इधर से 2 गया तो एक 2 आ जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आना चाहिए 5x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, अब नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, और 3 कॉमन ले लेते हैं। देखो सोचो, 5 3 ज़ा 15 है ना, और क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 6 -6 है ना, तो सेम चीज़ बैठ रही है। तो हम 5x + 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5x + 2 अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2x, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म -3। तो यहाँ पे 2x -3, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3। और यहाँ पे जैसे 2 दे ही रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x। ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर लिया, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नोट कर लेना, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट सबसे ईजी मेथड है ना, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है 6x² 6x² + 7x + 2। देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखा जाए तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, +12 है ना, तो प्रोडक्ट प्लस आ रहा है मतलब दोनों प्लस लेंगे, मतलब दोनों छोटे लेने, तो सिंपल 1 6 नहीं, 2 5, 2 5 ज़ा 10, और 3 4 सही बैठ रहा है, तो यहाँ 3x ले लेते हैं, 4x ले लेते हैं। 4x अगर पहले लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x, और यहाँ पे 1, और इन दोनों में से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2x + 1, तो कितना हो जाएगा, 2x + 1 एंड 3x + 2, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2x + 1 एंड 3x + 2। ये मैंने सिंपल तरीके से ही तुम्हें बता दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, इसके अंदर बोला है सेलेक्ट एंड यूज़ द आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी जितनी पढ़ी हमने, a + b का होल स्क्वायर, a² - b², x + a x + b, वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, 41 × 41 फाइंड करना है विदाउट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो जो अच्छा लगे। तो सबसे पहले क्या अच्छा लग रहा है, देखो 41 का स्क्वायर है तो हम सोच सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, है ना, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, a² + 2ab + b²। तो हमारे यहाँ a क्या बनेगा, b क्या बनेगा, वो सोचना पड़ेगा। तो ए हम क्या ले लेते हैं 40, और बी क्या ले लेते हैं 1। कैसे, देखो इसको हमने लिखा 40 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 41 है तो 40 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब बहुत आसानी से सोचना है। तो 40 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 40 × 1, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखो 40 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का 2 0, 4 2 ज़ा 8, 80 × 1 1 ही रहेगा, मतलब 80 रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो इनको ऐड कर देंगे 1681, ये सीधा सा आंसर आ गया, है ना। अब 27 का स्क्वायर लेना है तो 27 को अपन 20 + 7 लो, उससे अच्छा तो 30 - 3 ले लेते हैं, थोड़ा ईजी रहेगा। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं a - b का होल स्क्वायर, वो ईजी रहेगा, a² - 2ab + b², हमें फॉर्मूला तो पता ही है। अब यहाँ पे क्या चीज़ क्या रखें, यहाँ पे हम रख रहे हैं a को 30 और b को 3, है ना। तो यहाँ पे हम चालू करते हैं 30 - 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर -2ab में 30 एंड 3, और ये क्या हो जाएगा b², 3 का स्क्वायर, राइट। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 0, 30 का स्क्वायर हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 180 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9। अब पहले एडिशन कर लेते हैं, तो ये देखो 9 यहाँ पे हो गया 909, और उसमें से क्या माइनस करना है 180, ठीक है। तो यहाँ 9 हो जाएगा, 8 माइनस हो नहीं सकता तो ये 10, और ये हो गया 8, 10 में से 8 मतलब 2, और 8 - 1 7, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 729, राइट। 27 का स्क्वायर, वैसे भी तुम्हें 30 तक के स्क्वायर वैसे भी याद होने चाहिए, तो तुम्हें फटाफट क्रॉस चेक हो जाएगा कि हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी क्वाइट काफ़ी इजी, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे सबसे इजी वाले में आ रहा है, देखो यहाँ 23 और 17 है, तो इसका बीच का टर्म्स 20 आ रहा है, तो एक अपन सोच सकते हैं ना 20 में 3 प्लस कर दो, 20 में 3 माइनस कर दो, ठीक है। तो 20 में 3 प्लस करोगे तो 23, 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17, तो ये x प्लस ए प्लस, देखो ये क्या फॉर्मूला बैठ रहा है, a + b और a - b, कैसे,
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ए ले लें 20 और बी अगर ले लें 3 तो हमारा चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 23 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और 17 को लिख सकते हैं 20 माइनस 3। तो ये फॉर्मूला बैठ रहा है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और एक जीरो का 2 जीरो, ये माइनस 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 391। डायरेक्ट फटाफट आंसर हो गया। ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, ध्यान से देना। जहाँ पे दोनों के बीच में टर्म बहुत अच्छी आ रही हो, है ना, और उसमें प्लस माइनस सेम हो रहा हो। ये 135 है। तो ये मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है ना। क्या होता है इसमें फॉर्मूला, जो जिसके पीछे 5 आता है ना उसके स्क्वायर अपन ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बी हमेशा क्या मानेंगे 5, और यहाँ पे हमें ए मानना पड़ रहा है 130। नहीं, गलत है ना, ए हम क्या मानेंगे 135 ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी है। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, राइट। बी मतलब 5 का स्क्वायर ही होना है। तो ये कितना हो गया 135, है ना। अपन चालू करते हैं 135 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 140। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं। 135 में से 5 गया तो 130, 5 बढ़ाना है 5 कम करना है, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। 14 इंटू 30 नहीं करना है बस आपको, है ना। 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4 एंड 14 एज इट इज़। तो 281, तो 182 और एक दो दो जीरो हो गए और 25। तो 25 के लिए हमेशा जगह रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 25 और यहाँ इक्वल टू लगा के एक सिस्टमेटिक आंसर ले आएंगे। 135 का स्क्वायर 18225। समझ में आया? देखो वापस बताऊँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 135 को 5 से प्लस कर दिया 140, 135 में से 5 कम कर दिया 130, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया, और उसमें जो 5 प्लस माइनस किया ना वो चीज़ प्लस कर देते हैं लास्ट में, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। तो 97 100 माइनस 3 ज़्यादा अच्छा है ना, तो 100 एक जीरो के पास में लेके आते हैं तो वो इजी कर देता है क्वेश्चन। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ज़्यादा बेटर लग रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे a क्या मानेंगे 100 और b क्या मानेंगे 3। 97 कैसे आता है वो सोचना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 100 इंटू 3, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो यहाँ 9 हो गया, 100 का स्क्वायर 2 के साथ कितने हो जाएंगे 4 जीरो, 3 2 ज़ा 6 और 2 जीरो। तो इसको जब सॉल्व करना है तो ये हो गया 10009, है ना। पहले प्लस वालों को प्लस कर दिया अपन ने, और उसमें से 600 डायरेक्ट क्या करना है माइनस। तो ये 90 तो एज इट इज़ रहेगा, ये बोरो लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 एंड 10, 10 माइनस 6 4 एंड 9। तो ये आंसर सिंपल आ जाएगा 9409। मल्टीप्लाई करके देखोगे डायरेक्ट 97 इंटू 97, यू विल गेट द सेम आंसर, है ना। कैलकुलेशन वही है, पर इजी करने के लिए हमें डायरेक्टली बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तुम, तो इन दोनों के बीच में अगर 20 लिया जाए, पर अगर बीच में कॉमन चीज़ सेम नहीं आ रही है, 18 और 29 का डिफरेंस 11 होता है, तो बीच में अगर अपन 5.5 प्लस और माइनस करें तो ये टिपिकल हो जाता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी करना बेटर नहीं है। तो इसमें क्या बेटर है, इसमें एक्स प्लस से एक्स प्लस बी ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, साइन साथ में लेने होते, मैंने तुम्हें बताया था ना। फर्स्ट का स्क्वायर ए प्लस बी यहाँ रखेंगे, बाहर की साइड एक्स रख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी। ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे हम ए क्या लेंगे 20, राइट। नहीं, ए 20 थोड़ा ना ले रहे हैं, हम क्या लेंगे 20, एक्स को 20 लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे ए बी होता है ना। यहाँ पे हम लेंगे, देखो पहले करके देख लेते हैं, तो लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने लिया 20 माइनस 2 और ये लिया है 20 प्लस 9। तो अब समझ में आ गया ना। देखो कंपेयर करो, x कितना हो गया 20, a कितना हो गया -2, b कितना हो गया 9। यूँ डायरेक्ट सोचने में दिक्कत आती है ना। तो ये ज़्यादा ईजी है। तो फर्स्ट अपने 20 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ प्लस के बाहर यहाँ अपन को 20 लिखना है। तो यहाँ -2 एंड 9, तो ये -2 एंड 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे -2 इंटू 9। देखो -2 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा -18, और बाहर प्लस ही है तो -18 ही आ जाएगा। यहाँ पे एक माइनस है, 9 2 ज़ा 18, तो ये -18 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 बाहर है ये।
ठीक है, दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है मैंने क्या गलती की है? सोच के बताओ। हाँ, बच्चे यही गलती करते हैं, उसी को करने के लिए मैंने यहाँ पे गलती की है। देखो यहाँ पे प्लस है तो बच्चे यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो यहाँ पे कर रहे हैं वो अपन को नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 + 9। तो यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट का कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 और साइन बड़े वाले का आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7, राइट। तो 7 2 ज़ा 14, 140 यहाँ हो गया, प्लस का होगा क्योंकि साइन बड़े का है, 9 बड़ा है ना, तो उसका साइन चलेगा। ठीक है, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे -18 नहीं रहा है, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो 400 + 140 तो कितना हो गया, 540 हो गया। इसमें से डायरेक्ट 18 ही माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, 10 - 8 2, 3 - 1 2 एंड 5, तो ये कितना हो जाएगा 522। ओरल करना भी आना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। 540 में से 18 क्या है, तो 540 में से तुम 20 माइनस कर दो, 520, और उसमें 2 कम माइनस करना तो 2 वापस प्लस कर दो। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो 540 में से 18 माइनस करना है ना अपन को, इधर ले लेते हैं। तो हम 18 की जगह क्या लिखेंगे, 20 - 2। ठीक है, तो इसमें से माइनस के कारण ये -20 + 2 हो गया, तो पहले हम 20 माइनस कर दो और फिर +2 कर दो, तो फटाफट कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना। ये हमारी जो हमारे यहाँ इंडिया की जो अर्थमेटिक है ना, वो वाली चीज़ें वैदिक मैथ्स, तो वो चीज़ थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए ही आसान रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैलकुलेशन हमने क्यों ऐसी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 × 43। इसके अंदर भी देखा जाए तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 9 का आ रहा है। तो अगर 4.5 4.5 प्लस माइनस करें तो टिपिकल है, तो इसमें भी अपन वही चीज़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगा देते हैं, x + a × x + b, है ना। सिंपल वाला फॉर्मूला ही अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है a² प्लस दोनों का सम है, यहाँ पे ध्यान देना, x बाहर है ये और यहाँ पे a b प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे अगर अपन वैल्यू एक बार x क्या माना, a क्या माना, b क्या माना, वो अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम सोच के देखते हैं। 34 लाना है और 43 लाना है, तो दोनों के बीच में 40 आ रहा है, तो अगर हम 40 में से 6 माइनस कर दें और 40 में अगर 3 प्लस कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो x क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 40 है ना, ये यही तो x होती है, ये वाली टर्म फर्स्ट वाली, तो ये x हो गई। और इसके अंदर a क्या है, -6, और b क्या है 3। मैंने कहा था ना साइन साथ में लेके चलना है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1600। यहाँ पे -6 + 3, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन बड़े वाले का आएगा। ठीक है, ये अपन अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, x यहाँ बाहर पड़ा हुई है तो ये माइनस, अच्छा x की तो वैल्यू रखनी है ना अपन को, x ऐसे थोड़ा ना रखेंगे अपन। बिल्कुल सही बोले, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू है 40, तो यहाँ बाहर 40 आएगा, तो 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 120 हो गया। और यहाँ पे ए बी -6 एंड 3 मल्टीप्लाई होगा, 6 3 ज़ा 18 और ये -18। ठीक है, देखो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीच वाले साइन क्या है, ये वाला बड़ा है इसलिए नेगेटिव आ रहा है ये भी। ठीक है, पहले ये वाला प्लस वाला बड़ा था, ये 1600, तो हम क्या करते हैं 1600, तो प्लस वाला एक ही, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 120 एंड 18 138, इसको माइनस कर देते, माइनस तुम्हें आते ही है, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ 2, ये बोरो ले रहा है, कहाँ से लेगा, यहाँ से 5, तो ये क्या हो जाएगा 9, क्योंकि इसने बोरो भी दे दिया। 9 - 3 6, 5 - 1 4 एंड 1, तो ये कितना हो जाएगा 1462। कैलकुलेशन तुम्हें आती है, ईजी है। अब ये 205 वापस एंड में 5 आ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, a² = a + b a - b + b², वेयर b हम क्या लेंगे, b हम लेंगे 5 हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे लेंगे हम 205 और b ले रहे हैं हम 5, तो 205 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 205 + 5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 210, 205 - 5 200, राइट, और 5 का स्क्वायर 25। देखो हमने सिर्फ 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 42, और ये 3 जीरो आ रहे हैं तो 3 जीरो यहाँ पे लगा लेते हैं, प्लस 25 है ये, और 25 के लिए हमेशा जगह रहती है 42025, तो ये इक्वल टू करके हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के 2-3 क्वेश्चन है वो हम जरूर कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में तुम्हें साफ दिख जाएगा, अगर 6 टर्म है तो a² + b² और 3 टर्म स्क्वायर की होगी और 3 विदाउट स्क्वायर होगी, तो वही फॉर्मूला लगेगा।
तो हम चालू करते हैं यहाँ पे। सिंस पहले एक बार करें तो सही, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर, ध्यान रखना ऐसे लिखना जरूरी है। और ये b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, और c में क्या हो रहा है 4, क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर, तो 2c का होल स्क्वायर लिखना जरूरी है। बच्चे यहाँ 4c स्क्वायर लिख देते हैं, 2c स्क्वायर लिख देते हैं, 2c के साथ में ब्रैकेट के अंदर आएगा। और यहाँ पे लिखना है अपन को 2ab 2bc 2ca। ठीक है, अब सोचो कहाँ का नेगेटिव आ रहा है, इस और इस टर्म में नेगेटिव आ रहा है, इसमें कॉमन क्या है b, तो b वाली टर्म नेगेटिव होगी, तो b वाली टर्म क्या है ये, तो इसको हम क्या मान लेते हैं माइनस b। तो जहाँ जहाँ b आएगा वो नेगेटिव लगा के देखो, अपने आप आंसर सही आएगा। ये हो जाएगा 3a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस बी इंटू 2c, और ये हो जाएगा 2c इंटू 3a। चेक कर लो क्रॉस, ठीक है क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। 3 2 6, 6ab, और जो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे 2 2 4 bc, माइनस आएगी, माइनस 4bc लास्ट में आ रहा है, और 2 2 4 4 3 12, 12ac, 12ac ये रहा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, वो सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता था। इम्प्लाइज दैट आंसर लिख देंगे, तो इन सब का स्क्वायर है ना, तो क्या चीज़ होगी, a क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे 3a, b क्या आ रही है माइनस b, और c क्या आ रही है 2c, तो ये आंसर हो गया है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्क्वायर दिख रहा है, सेकंड स्क्वायर दिख रहा है, और 2ab दिख रहा है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। फैक्टराइज है तो हम फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे है ना, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बाद में आएगा है ना। सिंस पहले एक बार कैलकुलेशन करेंगे फिर आएगा ना, तो बाद में ही लिखते हैं अपन, पहले वहाँ तक लेके तो आते हैं। नाउ यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, तो 4s का होल स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लिया। 25 को 5 का स्क्वायर, तो 5t का होल स्क्वायर, ऐसे अलग अलग लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। और यहाँ पे माइनस 2ab अगर बैठता है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये क्या चीज़ था 4s, तो यहाँ 4s रखो। ये क्या था 5t, तो यहाँ 5t रखो। अब चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं हम। देखो ये क्या है, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, और नेगेटिव है ये -40 और st, बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला बैठ रहा है, तो ये होता क्या था, ये फॉर्मूला होता था सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है 4s, और b क्या है 5t, तो s ऐसे लिख दो, 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर फैक्टराइज हो गया, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। इसको दो बार भी लिख सकते हो, 4s माइनस 5t मल्टीप्लाई बाय 4s माइनस 5t। ठीक है, फैक्टराइजेशन के दो क्वेश्चन और हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है देखते हैं, ये स्क्वायर है, हाँ ये स्क्वायर है क्या, नहीं, और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना ज़्यादा बेटर है, फैक्टराइज है तो। ठीक है, तो हम वही फॉर्मेट लगाते हैं। क्या लगा सकते हैं अपन, यहाँ पे है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है दोनों का, एक्सट्रीम्स मतलब इन दोनों का 1 इंटू -42, तो ये आ रहा है -42। माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ इसके मिडिल टर्म स्प्लिट क्या लेंगे, एक प्लस और एक माइनस, तभी माइनस आएगा। और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का डिफरेंस करके 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 ऐसे, तो यहाँ पे 6 इंटू 7 से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 7 सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा साइन बड़े वाले का आएगा नेगेटिव, और दोनों का डिफरेंस देखो, 6 में से -7 गया तो -1 आएगा, देखो यहाँ -1 आ रहा है, और 6 इंटू -7 -42, दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7x क्योंकि बड़े वाले का, और 6x यहाँ पे है ना, बाकी चीज़ हम एज इट इज़ लिख देते हैं, आर स्क्वायर एंड -42। दोनों में से मैक्सिमम कॉमन आर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक आर और 6। ये मैंने गलती से लिख दिया है ये यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखनी है, क्योंकि आर की टर्म्स में तो आर ही लिखोगे ना, तो यहाँ पे आर और ये आर है ना, तभी लाइक टर्म एड सब्ट्रैक्ट होंगे, वो आंसर भी सेम आएगा ऊपर वाला है ना। इन दोनों से आंसर भी आर की टर्म्स में आना चाहिए ना। ठीक है, ये वाला हो गया। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, देखो अपन को चाहिए क्या, पहले अपन देख लो, हमें वापस r प्लस 6 ही चाहिए, तो हम क्या कॉमन लेंगे, दोनों नेगेटिव बाहर लेने पड़ेंगे, और एक 7 यहाँ पे चेक कर सकते हो तुम,
7 इंटू वन 7R और माइनस का 7 6 ज़ा 42 -42 है ना, तो सही आ रहा है। तो हम इसमें से R प्लस 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा R माइनस 7, तो ये फैक्टराइज हो गया। सिंपल सा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो ये 49 मतलब 7 का स्क्वायर दिख रहा है, ये जी स्क्वायर तो 7g का होल स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर है, तो हो सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लग जाए। तो हम एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम उसको लिखेंगे 7g का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहे हैं एच का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला बैठता है तो 2ab होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे हो गया 7g और यहाँ पे एच। अब चेक कर लो, 7 2 ज़ा 14 और जी एच और प्लस का बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो दैट मीन्स फॉर्मूला लिख दो आप। फॉर्मूला कौन सा लिखोगे, वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट हमें क्या करना है, ए और बी की जगह दोनों वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। ए क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, ए क्या लिया 7g, बी क्या है एच, तो ए हो गया 7g, बी हो गया एच, और इतना इजीली आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये जी है, ध्यान देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो 3 टर्म है, वापस वही चीज़ है, 3 स्क्वायर दिख रहे हैं और 3 विदाउट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है। उसमें साइन हमें ध्यान देना है कि कौन सा साइन नेगेटिव है, इसमें कौन सा साइन नेगेटिव है, कौन बताएगा। हाँ बिल्कुल सही, इसमें u कॉमन आ रहा है, तो u वाला टर्म नेगेटिव होगा, राइट। तो इसको हम u वाला टर्म वैसे ही नेगेटिव, देखो 64 मतलब पूरा लिखूं क्या मैं, 8 स्क्वायर यू स्क्वायर, फिर हम लिख देंगे 8u का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तो यहाँ -8u ले लिया। नेक्स्ट हम इसको सोच सकते हैं 11 स्क्वायर वी स्क्वायर, तो हम ये लिख लेंगे 11v का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 2 स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2w का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये नंबर्स एक एज इट इज़ एक बार चलने दो, 166 यूवी माइनस 132 मतलब 32 यूडब्ल्यू एंड 44 वीडब्ल्यू। अब यहाँ सोच के देखते हैं अपन, सेम आना चाहिए, तो 2ab, ठीक है, ए क्या है -8u और ये क्या है 11v, चेक करो सेम आ रहा है क्या। 11 इन 8 2 ज़ा 16, 16 और 11 176 और यूवी और एक नेगेटिव आएगा, 176 यूवी और नेगेटिव, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब वापस 2ab, 2a क्या होगा, अभी यहाँ bc 11v एंड 2w, चेक कर लो, 11 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 11 44, 44 वीडब्ल्यू, 44 वीडब्ल्यू और प्लस का आ रहा है, बिल्कुल सही है, आगे पीछे कर रखे हैं इन्होंने। और यहाँ पे ले लेंगे 2, लास्ट के नंबर क्या है 2w एंड -8u, देखो ये वापस नेगेटिव आएगा, 4 और 8 32 -32 UW -32 UW, ये भी सेम आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला बैठ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला उल्टा लिख देंगे हम, क्योंकि फैक्टराइज करना है। सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। इम्प्लाइज दैट हमारा क्या हो जाएगा, तीनों के स्क्वायर, है ना, तो हमें साइन साथ में लेना है। सबसे पहले -8u प्लस 11v और प्लस 2w। अच्छा ध्यान देना, बुक्स के अंदर आंसर इसका ये लिखा हुआ होगा +8u -11v एंड -2w, तो ये भी आंसर सही है। क्यों, देखो समझने की कोशिश करो, अगर इसमें से अगर अपन नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो -1 जब बाहर आएगा तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव साइन जैसे ही बाहर लिया तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, तो ये दोनों ही आंसर सही है। और अगर यहाँ पे अगर आप -11 करके भी करोगे ना, अगर अपन यहाँ पे माइनस लेते तो ये प्लस था, तो ये नेगेटिव आएगा, ये माइनस और ये दोनों माइनस है तो आंसर प्लस आएगा, और ये माइनस और ये प्लस लेते तो आंसर वापस माइनस आता, तो वो भी आराम से सेटिस्फाई करता है। ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी लेके आता हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये वाला एक्सरसाइज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। एंड अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को पता चले और उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, ओके, बाय।